एक मामूली सा लड़का, एक छोटी सी फार्मेसी और एक गलती जो किसी की मां की जान ले सकती थी। मगर फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि पूरी जिंदगी बदल गई। ये सच्ची कहानी सिर्फ एक दवा की नहीं बल्कि यकीन, दुआ और कुदरत के करिश्मे की है। इसे दिल थाम कर सुनना, क्योंकि आखिर में आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। किसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम इमरान था। शहर के बीचों बीच उसकी एक फार्मेसी थी। वो बड़ी जिम्मेदारी से उस दुकान को अकेला संभालता था। उसके पास हर तरह की मेडिसिन मौजूद होती थी। फार्मेसी में कौन सी मेडिसिन कहाँ रखी है, किस चीज़ की मेडिसिन है, उसे सब पता था। अपने अच्छे इखलाक और अच्छे काम की वजह से उसने ग्राहकों के दरमियान बहुत अच्छा एतमाद पैदा कर लिया था। इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी, और वो कमज़ोरी उसकी दीन से दूरी थी। वो खुदा पर कोई ख़ास यकीन नहीं रखता था। उसके वालिद उसे समझाते रहते थे कि खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ये जो नेमतें उसने आपको दी हैं उनका शुक्र अदा करो, मुसीबत में उसी को पुकारा करो। लेकिन वालिद की बातों का उस पर कोई ख़ास असर नहीं होता था। अक्सर फारग वक़्त में उसके दोस्त उसे मिलने आ जाते थे और फार्मेसी पर बैठकर ही सब दोस्त आपस में ताश खेलने लगते थे। एक दिन शाम का वक्त था और उस वक्त ग्राहक भी बहुत कम थे, तो उसके दोस्त आ गए। जब ग्राहक चले गए और दुकान खाली हो गई तो दोस्तों ने कहा कि चलो अब ताश खेलते हैं। तो उन्होंने ताश खेलना शुरू कर दी। तभी अचानक बारिश भी शुरू हो गई, मौसम खराब हो गया। तो दोस्तों ने कहा कि हम तो अब इधर ही हैं, कहीं जा भी नहीं सकते, इसलिए अब हम खूब ताश खेलेंगे, खूब मजे करेंगे। अभी वो ताश खेल ही रहे थे कि एक बच्चा बारिश में भीगता हुआ दौड़ता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। अंकल, मुझे दवा चाहिए। अब इमरान जो ताश खेलने में बड़ा मसरूफ था, उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो ताश छोड़कर उठे और बच्चे को दवा दे। लेकिन दोस्तों ने कहा कि बच्चा बारिश में आया है, उसको ज़रूर कोई इमरजेंसी होगी, जाओ जाकर उसे दवाई दे दो। तो इमरान ना चाहते हुए भी अपनी जगह से उठा और लड़के से पूछा कि कौन सी दवा चाहिए। अभी वो दवाई देने ही लगा था कि लाइट चली गई। इमरान ने लड़के को दवाई पकड़ाई और दवाई लेकर बच्चा भागता हुआ चला गया। अब उसके दोस्त भी उठकर खड़े हो गए कि अंधेरे में अब क्या खेलेंगे। तो दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। इमरान ने सोचा कि काम तो अब है कोई नहीं, बारिश भी हो रही है, लाइट भी चली गई है, अब इस अंधेरे में कौन आएगा, तो मैं भी दुकान बंद कर देता हूँ। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि बिजली आ गई। जब बिजली आई तो उसकी नज़र सामने मौजूद काउंटर पर रखी दवाइयों पर पड़ी। तो उसने परेशानी से अपना सर पकड़ लिया। अंधेरे में और जल्दबाजी में उसने बच्चे को जो दवाई की शीशी पकड़ाई थी, वो तो चूहे मारने वाली दवाई थी। असल दवा जो देने के लिए उसने निकाली थी, वो वहीं काउंटर पर ही पड़ी हुई थी। अब इमरान एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ये सोचकर भी उसकी जान निकल रही थी कि अगर बच्चे ने वो दवा माँ को खिला दी तो क्या होगा। वो बच्चा पता नहीं कहाँ से आया था, अब वो उसे कहाँ से ढूंढे, क्या करे, कहाँ जाए, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बेबस बैठा सोच रहा था कि अचानक उसे अपने वालिद की बात याद आई कि हमारा रब बड़ा रहीम और करीम है। जिंदगी में जब भी कोई परेशानी या मुश्किल आ जाए, जब भी कभी तुम बेबस हो जाओ, तो अपने रब को याद करना, वो जरूर तुम्हारी फरियाद सुनेगा और मदद करेगा। इमरान को लगा कि अब तो कोई और रास्ता भी नहीं है। उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी। उसने दुकान के कोने में पड़ा हुआ जायनमाज बिछाया और हाथ उठाकर खुदा से दुआ करने लगा। ऐ खुदा, अगर तू मेरी बात सुन सकता है तो कोई मोजज़ा दिखा दे और इस बच्चे की माँ को बचा ले। कोई ऐसा रास्ता पैदा कर दे कि वो चूहे मार दवाई जो बच्चा लेकर गया है, वो दवाई उसकी माँ ना खा सके। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो फरियाद कर रहा था। तब अचानक उसे दरवाजे की तरफ से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वो बच्चा खड़ा था, वो रो रहा था। बेख्तियार इमरान के मुंह से निकला कि खुदा खैर करे। वो जायनमाज से उठा और तेजी से बच्चे की तरफ बढ़ा और पूछा कि क्या बात है। बच्चे ने रोते हुए बताया कि बारिश की वजह से गली में फिसलन थी और मैं फिसल कर गिर गया
और दवाई की बोतल मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अब मैं माँ को दवाई कैसे दूंगा? ये बात सुनकर इमरान की सांस में सांस आई। उसने कहा, बेटा फिक्र न करो, मैं तुम्हें दूसरी बोतल दे देता हूँ। ये तुम जाकर अपनी माँ को दे दो और पैसे की तुम बिल्कुल फिक्र न करना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इमरान ने बेख्तियार आसमान की तरफ सर उठाकर देखा। ऐ खुदा, तू बड़ा रहीम है। तूने इस मुश्किल में मेरी मदद की। इस नाशुक्रे इंसान की बात भी तूने सुन ली, जो आज तक तुझे भूला हुआ था, तेरा नाफरमान था। इसलिए दोस्तों, हर हाल में खुदा पर भरोसा रखो और उसकी रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।